जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो बच्चे क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं उन्हें हो सकता है ये ना समझ में आए, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अफबाउ प्रिंसिपल या फिर शेल सबशेल के बारे में अभी आप नहीं जानते होंगे। तो पहले आप वो पढ़ लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। बट जो बच्चे क्लास 12th में हैं या फिर जो बच्चे ड्रॉप लेके जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको सबसे अच्छा कमांड अगर पाना है तो आपको कन्फिग्रेशन एक एक एटम का, एक एक एलिमेंट का अच्छे से पता होना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में देखिए ये नोबल गैस, फिर NS, N-2F, N-1D, फिर NP। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो N क्या है, ये है पीरियड नंबर। N क्या है, ये पीरियड नंबर है। और यहाँ पे नोबल गैस, देखिए नोबल गैस यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। नोबल गैस हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये हीलियम से लेकर नियॉन तक ये क्या है, नोबल गैस है, जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। और साथ में इसके पीरियड नंबर भी क्या है, हीलियम का 1 है और रेडॉन का 6 है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए कि अगर मैं बात करूं कि कैसे, मतलब हम ये पीरियड नंबर से क्या हमें मदद मिलने वाली है। तो जैसे कि मान लो अगर हमें एटॉमिक नंबर 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो आप ये समझिए कि 5 से पहले कौन सा नोबल गैस कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो 5 से पहले हीलियम क्या है, फिल हो चुका है। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम फिल हो चुका है, यानी पीरियड नंबर 1 पूरी तरह से फिल हो चुका है। ठीक है ना। हीलियम के बाद अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब पीरियड नंबर 1 फिल हो चुका है, यानी N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। बट ध्यान रहे, नियॉन से पहले की बात हो रही है। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 13 10 के बाद, तो पीरियड नंबर 2 यानी कि नियॉन तक भर चुका है 10 इलेक्ट्रॉन तक, उससे ऊपर हम जा रहे हैं तो पीरियड नंबर 2 तक भर चुका है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें याद रखनी है क्या, जैसे कि अब देखो यहाँ पे SFDP। अब यहाँ पे S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ये आपको कॉमन पता होना चाहिए। और दूसरी बात, N की शुरुआत 1 से ही हो जाती है, मतलब S के केस में 1S, 2S, 3S, 4S सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है ना। और P 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है मिनिमम। तो कम से कम 2P होगा तभी पॉसिबल होगा, 1P पॉसिबल नहीं होगा। 2P, 3P, 4P सब पॉसिबल होगा। D की बात करें तो 1D, 2D पॉसिबल नहीं है। 3D से पॉसिबल है तो 3D, 4D, 5D, 6D सब पॉसिबल है। और F की बात करें तो हम F में कम से कम 4F होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 4F होना चाहिए। तो 4F से क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो 4F, 5F, 6F ऐसे ऐसे करके। ठीक है, हालांकि 4 और 5 ही F आने वाला है। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं, मतलब समझ जाओ कि 2F, 3F तक पॉसिबल नहीं है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा होगा ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 से पहले जस्ट कौन सा नोबल गैस फिल हो चुका है कंप्लीटली, ये आएगा हीलियम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हीलियम, नोबल गैस की जगह पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया हीलियम। क्लियर, ये हीलियम हो गया। अब ध्यान से समझिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 2। और पीरियड नंबर 1 समाप्त हो चुका है और ये नियॉन से पहले का केस है 7। तो अब N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ 2S लिखते हैं, 2S। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे भाई, S में मैक्सिमम 2 आते हैं और अभी भी हमारे पास 5 बचा हुआ है, तो 2 भर के अब 3 बचा रहेगा। अब ध्यान से समझो, N की वैल्यू अगर 2 है तो 2 - 2 0F, क्या सेंस है इसका। 2 - 1 1D, 1D पॉसिबल नहीं है, 0F का कोई सेंस नहीं है, यानी कि अब हम 2P ही हमको जाना पड़ेगा, यानी F और ये D पॉसिबल यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में नहीं है। तो अब हम जाएंगे 2P और कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे यहाँ पे भाई, 2 इधर भरा गया, 2 इधर भरा गया, 4 और ये 3 बचा, तो ये हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल एल्युमिनियम। क्लियर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13।
तो 13 का अगर हम करें तो एल्युमिनियम से पहले कौन सा नोबल गैस भरा चुका है, नियॉन। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो चुके हैं। क्लियर, नियॉन। तो अब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं और नियॉन का पीरियड नंबर कितना है, 2। तो 2 अगर है, ठीक है, थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं, नियॉन। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 समाप्त हो चुका है नियॉन तक। तो अब हम पीरियड नंबर 3 पे चलेंगे और 3 में सबसे पहले 3s, कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके हैं नियॉन में, 10, और यहाँ पे 2, 12, और हमको भरना कितना है, 13। तो 3s है, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 3 - 2 1f, कोई मतलब नहीं है। 3 - 1 2d, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 3p अब आएगा तो 3p और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 3p1। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि नाइट्रोजन भी p ब्लॉक का है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, और एल्युमिनियम में भी p में जा रहा है, p1, तो ये भी p ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन 17, क्या हो जाएगा, इसके पहले भी नोबल गैस नियॉन है। ठीक है, फिर से क्या है, यहाँ पे भी f और d पॉसिबल नहीं है, तो 3s। ठीक है, नियॉन के बाद 3s2, अब फिर से आएगा 3p, और 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो 3p5। ठीक, फिर हम देख लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसके पहले कौन आ रहा है, इसके पहले आ रहा है आर्गन, और आर्गन तक 3 शेल पूरा हो चुका है। पीरियड नंबर अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे, और 4 में क्या आ जाएगा, 4s। भाई 18 इलेक्ट्रॉन बना गया, 2 बचा है, और ये इसी में चला जाएगा, मतलब आगे कहानी जाएगी ही नहीं। क्लियर है, ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम के बाद हम लोग देख लेते हैं वेनेडियम 23। ठीक है, वेनेडियम से पहले भी आर्गन ही आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर भी 4 होगी। अब 4s, अब देखो ध्यान से, 18 2 20, अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अब ये d में जाएगा, क्योंकि 4 - 2 2f तो पॉसिबल नहीं है, बट 4 - 1 d, यहाँ पे 3d तो पॉसिबल है, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3, क्योंकि 18 2 20 हो चुका है, तो 3d 3। ठीक, ध्यान देना, अभी हम जितना भी बिना एक्सेप्शन वाला केस है वो पूरा का पूरा देख रहे हैं। ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस अभी हम जब ये पूरा कवर कर लेंगे तब देखेंगे। वेनेडियम के बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो चलो कोबाल्ट लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, इसके पहले भी क्या आएगा, आर्गन, फिर ये भी सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा, 4s2, और f पॉसिबल नहीं है, तो 3d7। ठीक है, तो ये हो गया कोबाल्ट तक का, इसको नोट करो, फिर हम आगे का देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक नंबर 35, यानी कि ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन 35 से पहले भी आर्गन ही आता है, और n की वैल्यू क्या होगी, 4। तो आर्गन के बाद 4s2, फिर उसके बाद अब देखो 35 भरना है, 18 2 20, अभी 15 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद नंबर f का तो आएगा नहीं, आएगा तो 3d, और d में 10 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 10 हम निपटा देते हैं। अभी भी बच रहा है 5, और अब बारी आ रही है 4p की, तो 4p में क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो गया ब्रोमीन का, ब्रोमीन भी p ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जर्कोनियम, यानी कि 40। अब इससे पहले जो नोबल गैस आएगा वो आएगा क्रिप्टन। ठीक, और n की वैल्यू 1 बढ़ गई है, तो ये हो गया 5s2, 36 37 38। 5s है, अभी भी ध्यान रखना 5 - 2f यानी 3f पॉसिबल नहीं है, बट 5 - 1d यानी कि 4d पॉसिबल है, तो 4d क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, 36 37 38 39 40। फिर tc 43, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 5s2, 36 37 38 5, 4d 5। ठीक है ना, 4d 5, थोड़ा इसको सही से लिख लो, d 4d 5। ठीक है, तो tc तक का हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैडमियम 48। कैडमियम 48, क्रिप्टन 5s2,
36, 37, 38, 10 बच रहा है, 4D 10, ये हो गया। क्लियर। फिर इसके बाद देख लेते हैं आयोडीन 53 का, ये है Kr5S2। फिर अब यहाँ पे देखो 36, 2, 38, अभी भी कितना बचा है, अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जो है 4D 10 तो इसमें हो ही जाएगा। अब जो बच रहा है वो 5p बच रहा है, तो 5p में कितना हो जाएगा, 5p5, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं। देखो आज हम केवल S, P और D की बात करेंगे और D में जो एक्सेप्शन है उसकी बात करेंगे। F ब्लॉक का हम अलग से लेकर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट आप इसको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपका चीज़ और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 75 का, ठीक है ना। 75 RE रीनियम 75 से पहले कौन आता है नोबल गैस, जिनॉन, ठीक। और एक n की वैल्यू और बढ़ गई, जिनॉन यानी कि 5 तक चीज़ें क्लियर हैं, n बराबर 5 तक क्लियर, तो 6s में हमको जाना पड़ेगा, तो 6s2। अब ध्यान से समझो, 6 - 2 यानी 4f पॉसिबल है। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, 54, 2, 56 हो चुके हैं और 75 भरने हैं, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं। तो 4f 14 तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक। 4f 14 क्या हो जाएगा, इसमें आ गया, ठीक। अब ध्यान से समझो, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसमें 5D, अब 5 बच रहा है तो 5 इसमें निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर 75 का, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिस्मथ 83, ठीक है। 83 से पहले जेनॉन फिनिश हो चुका है और n की वैल्यू 6 है, तो 6s2। ध्यान से समझना, 54, 2, 56, अभी भी क्या है 4f पॉसिबल है, तो और फिर 14 पूरा भरा जाएगा इसमें, ठीक। तो ये कितना हो गया, 80, अभी भी 13 बचा है और अब नंबर आएगा 5D का, तो 5D 10 तो पूरा निपट जाएगा। अब बच रहा है 3 इलेक्ट्रॉन और वो जाएगा 6p में, तो 6p3 हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अनबियम 112, तो 112 से पहले आता है रेडॉन, फिर क्या है, अब देखो रेडॉन तक कहानी पीरियड नंबर 6 तक भर चुकी है, यानी कि अब हमें 7th पीरियड में प्रवेश करना है रेडॉन के बाद, तो 7s2। और ध्यान से समझना, 7 - 2 5f, और कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 14 पूरा, तो कितना हो गया यहाँ पे 102 हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और नंबर है 6D का, तो 6D 10 हो जाएगा, ठीक है। अगला है TS यानी कि 117, ठीक। अभी हम देखो बिना एक्सेप्शन वाला ले रहे हैं, ध्यान रखना बिना एक्सेप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही होगा। हाँ, एक्सेप्शन में याद करना पड़ेगा पहली बात तो कौन कौन सा एक्सेप्शन है और उसमें करना क्या होता है। तो 117 का फिर से जस्ट बिफोर नोबल गैस रेडॉन 7s2 5f 14 6d 10, कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है यहाँ पे 112 तक हो चुका है। अब 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है और 7p बच रहा है, तो 7p5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो विदाउट एक्सेप्शन वाले हैं। अब हम एक्सेप्शन वाले भी देखेंगे, पहले इसको फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों, अब हम एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एटॉमिक नंबर एक्सेप्शन वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एफ ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो क्रोमियम आता है जो कि 24, फिर 29, फिर 41, 42, ध्यान रखना 43 नहीं है, 44, 45, 46, 47, ठीक है, 57,
फिर 78, ठीक है, इधर लिख देते हैं 78, 79, 89, ठीक है, और 111। क्लियर? तो ये ध्यान हमको रखना है। तो एक्सेप्शनल केस में हम करते क्या हैं? देखो, एक्सेप्शनल केस में हमको करना क्या है, बस जो S2 है उसको हम लोग S1 बना देंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कहाँ पे ऐड कर देंगे? ऐड टू डी, ऐड टू डी, ठीक है, ये काम हमको करना है। बट ध्यान देना, ये 46 वाले में क्या है, 46 वाला यानी पैलेडियम के केस में हम S2 से S0 बना देंगे, मतलब वहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन S से उड़ा देंगे और D में ऐड कर देंगे। बाकी ये जो एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक, और ये 89 है, यहाँ पे S के साथ कोई छेड़खानी हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो हालांकि ये अभी आप याद कर लीजिए कितने सारे एक्सेप्शंस हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो है क्रोमियम यानी कि 24 की बात करें तो सबसे पहले क्रोमियम का होगा क्या? क्रोमियम से पहले जस्ट नोबल गैस आएगा Ar, फिर आएगा 4s2 3d4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्सेप्शन है तो हमको S2 से क्या बना देना है? S1 बना देना है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? D में चला जाएगा। तो Ar 4s1 3d5 ये एक्चुअल हो जाएगा, ये गलत है। क्लियर? तो हालांकि अब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि क्योंकि D5 है, हाफ फील्ड है, बट अगर ऐसा रहता तो हर जगह D4 पॉसिबल ही नहीं होता। कहीं कहीं जगह D4 पॉसिबल है, कहीं कहीं D9 पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, कॉपर 29, ये हो जाएगा Ar 4s2 3d9, ऐसा होना चाहिए था, बट हो कैसा जाएगा ये? Ar 4s1 3d10, ठीक, बोला जाता है ड्यू टू स्टेबल फुल फील्ड कन्फिग्रेशन, D10 हो गया इस वजह से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 41 का। 41 यानी कि नियोबियम NB, ठीक है, 41। फिर क्या हो जाएगा इसका? जस्ट बिफोर नोबल गैस क्रिप्टन, फिर 5s2, F तो पॉसिबल नहीं है, 4d, देखो 36, 37, 38, 39, 40, 41 ये होना चाहिए, बट हो क्या जाता है? ये हो जाता है क्रिप्टन 5s1 और 4d4। अब देखो इस बार ये D4 हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहीं नियम नहीं है कि D4, बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि D4 है तो उसको D5 बना देना है, D9 है तो उसको D10 बना लेना है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं याद करो। फिर 41 के बाद मॉलिब्डेनम आएगा 42, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ Kr, इसको मैं पहले ही 5s1 बना लेता हूँ। तो 36 एक 37, तो 5 आ गया, तो 4d5। क्लियर? तो नोट करिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं Ru 44, Kr फिर से क्या करना है, हम पहले ही लिख लेते हैं 5s1 क्योंकि एक्सेप्शन है, और s1 हो जाएगा, और 4d, अब ध्यान दो 36 एक 37, कितना बच रहा है? 7, तो 4d7, ठीक। इसके बाद आएगा RH 45, फिर से Kr 5s1 4d8, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है ध्यान देना, ये पैलेडियम, इसको एकदम डबल स्टार बना लो, ठीक है, 46 पैलेडियम। पैलेडियम में क्या है, पहले क्या होना चाहिए ये लिख लो। ये होना तो चाहिए ये 5s2 4d8। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वहाँ पे
S2 से S1 नहीं होता, S2 से S0 हो जाता है। तो ये हो जाएगा Kr5S0 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे तो 4D क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये आप विशेष करके ध्यान रखेंगे पैलेडियम का 46 का। फिर इसके बाद 57 यानी कि लैंथेनम। देखो लैंथेनम से जस्ट पहले नोबल गैस आता है जेनॉन। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन में S के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो जेनॉन, फिर 6s2। अब ध्यान देना यहाँ पे 6s के बाद 4f आता है और एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो होना तो ये चाहिए कि 4f1, बट ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये एरो है, एरो दे के हम क्या बनाएंगे, जेनॉन 6s2, s के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बस ये 4f में इलेक्ट्रॉन ना होके किस में चला जाएगा, 5d, इसके बाद वाले में, तो ये 5d1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद 78 प्लेटिनम में क्या हो जाएगा, जेनॉन 6s2। अब ध्यान से समझना क्या हो जाएगा, 4f, या फिर मैं एक्सेप्शन है पहले ही कर दे रहा हूँ इसको, 6s1। ठीक है, 6s1। अब देखो ध्यान से, 4f है यहाँ पे और 4f 14 पूरा भरा जाएगा क्योंकि पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, तो 4f 14 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 54, 1 55 और 14 69 और 9 इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष हैं, तो 5d9 हो जाएगा। देखो d9 एक्सेप्शन होने के बाद d9 हो रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद गोल्ड 79, यहाँ पे क्या है, जेनॉन 6s1 4f14 और 5d10 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आएगा Rg 111, जेनॉन इसके पहले तो आएगा रेडॉन। ठीक, फिर अब बात 7 तक पहुंच चुकी है, तो 7s, पहली बात तो 1 होगा क्योंकि एक्सेप्शन है, 4f के बजाय 5f हो जाएगा 14 और 5d के बाद 6d हो जाएगा। भाई एक बढ़ गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, देखो ये हो गया 101, तो 6d 10 हो गया। क्लियर। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस थे, तो इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। और ये बहुत इजी है, बट एक दो बार आप क्या करेंगे, हिम्मत करके प्रैक्टिस कर लीजिए। करना ही पड़ता है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम एफ ब्लॉक का भी कुछ कन्फिगरेशन देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।